चलो अब आप क्वेश्चन पर सबसे पहले समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 6 का स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। ये पूछ रहा है द्विघात समीकरण है या क्या पूछ रहा है? ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो यहाँ समझो, इसका जब सॉल्व करेंगे हल तो क्या हो जाएगा? ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4x। अच्छा, इसमें कहीं पर घात दिख रहा है? एक्स वाई जेड यानी ABCD जो लेटर है उसका कोई भी घात दू दिख रहा है? अगर घात दू रहता तो द्विघात होता है, अगर घात दू नहीं दिख रहा तो द्विघात। यहाँ 6 के पावर 2 तो ये ABCD का लेटर है, नहीं ना है? ये द्विघात होगा? ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बात समझा गया? क्योंकि इसका घात दो कहीं पर दिख रहा है। चलिए आ गया ये पहला सवाल हो गया। अब आते हैं दूसरा सवाल में। तो दूसरा में बोल रहा है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस का c इक्वल 0। जहाँ क्या दिया हुआ है? a बराबर 0। अच्छा, a बराबर 0 नहीं होता है। तीसरा बात, यहाँ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c ना होता है, यहाँ माइनस सी दिया। यहाँ a बराबर नहीं होता है 0, यहाँ बराबर दे दिया है 0, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। ये बता दो, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण है ये नहीं ना। a बराबर 0 दे दिया, a बराबर 0 देगा तो यहाँ पर a 0 रख देगा यहाँ पर, तो इधर खत्म हो जाएगा, तो द्विघात बचेगा नहीं ना? बचेगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यहाँ a बराबर 0 नहीं होता ना, नोट 0 होता, तो ये द्विघात समीकरण हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए अब तीसरा सवाल में आइए। ये हो गया। अगर तीसरा सवाल क्या बोला है? दिख रहा है? अरे दिख रहा है। चलो पहला सवाल है, तीसरा सवाल है x इंटू एक्स प्लस का 3। अब बराबर क्या है? बराबर है x का। सॉल्व कीजिए। जब x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x का प्लस x को 3 से गुना करेंगे तो बराबर इधर क्या है? अच्छा, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों तरफ एक ही चिन्ह है तो एक रंग का चिन्ह रहता है, दोनों तरफ तक क्या हो जाता है? या इसको इधर लाइएगा तो प्लस माइनस से कट जाएगा। ये भी आपका द्विघात नहीं है ना? द्विघात समीकरण है ये नहीं है। ये भी आपका तीसरा भी द्विघात समीकरण नहीं। आइए चौथा में आइए, चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा में बोल रहा है x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस का 2 बराबर कितना है? 5। कितना है? इसको ही बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या। अगर घात 2 के रूप में कहीं पर रह जाएगा तो वो होगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं। यहाँ 2 घात वाला कट गया, सिर्फ घात 1 वाला बचा है, तो ये द्विघात थोड़ी है। आइए इसको सॉल्व कीजिए। इसको आप a माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले पर तोड़ दिए या गुना करा देते हैं? क्या करके तोड़ दे? फार्मूले पर तोड़ देते हैं क्या? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 बराबर 5, है कि नहीं? अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0। क्या इसमें घात 2 दिख रहा है? ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। ये क्या है? द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात 2 दिख रहा है ना, इसलिए द्विघात समीकरण है। आइए पांचवा सवाल में आइए। 5 नंबर सवाल तुम लोग उतारते चलो पीछे से। आइए पांचवा सवाल में क्या बोल रहा है? पांचवा सवाल में बोल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर बराबर 2। और भी इसमें कुछ दिया है, x बराबर नहीं 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको करेंगे भिन्न का जोड़ता है, x के पावर हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1 अब बट्टा में x स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कीजिए, दिख रहा है ना? x के पावर 4 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा, हम तुम लोग को एक चीज बताया ना, केवल घात हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा
और नहीं उससे हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 2। अगर होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो यहाँ 2 से ज्यादा कोई पावर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या ये द्विघात समीकरण होगा। सॉल्व करने की भी ज्यादा जरूरत है, हम यहाँ बता देंगे ये द्विघात समीकरण है नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। 2 से ना ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम। आइए 6 नंबर सवाल इधर दिख रहा है, चलिए इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, चलो ये मार्कर चल रहा है। 6 नंबर सवाल है, तो लोग उतारते चलो नंबर देकर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है आपका एक्स स्क्वायर बराबर दिया आपका एक्स प्लस 3/x। इसको सॉल्व करना है और बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करें इसको, इधर से सॉल्व करते ताकि उतारने में उधर से दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको रखिए, एक्स स्क्वायर रहने दिए, इसके नीचे 1 डालिए, भिन्न का जोड़ कीजिए। तो एक्स को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स का, अब प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, अब बट्टा में एक्स। आप समझिए ये एक्स को डायरेक्ट काट दिए, या इसका एक और काम कीजिए, इसके नीचे 1 डालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स का बराबर, इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर है प्लस का। अब बताओ यहाँ पावर 3 दिख रहा है, क्या ऐसा संभव है, क्या ये द्विघात समीकरण होगा। घात 2 से ज्यादा दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ये भी समीकरण है द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आइए आप क्या नंबर सवाल पर, 7 नंबर पर, क्या नंबर सवाल पर आते हैं। चलिए उधर वाला उतारते चलो, 7 नंबर सवाल है। 7 में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल में बोला है आपका, बोला एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 बराबर x माइनस 2 का पावर 3 यानी होल क्यूब। अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तुम लोग को लिखाए हुए है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिखाओ, बताओ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ तो जल्दी क्या होता है, या ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो तो क्या है फॉर्मूला इसका। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला। हाँ क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी, उसके बाद प्लस 3a, यही ना इसका फॉर्मूला है, यही ना है फॉर्मूला। चलिए इस पर इसको तोड़ते हैं, इसको पहले लिखिए ऐसे ही, एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। इसको उसी पर तोड़ेंगे, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, ठीक है। अब समझिए फॉर्मूला क्या होता है उसका, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का क्यूब 8 है ना, 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे 2 के पावर 3 करेंगे तो माइनस में, तो माइनस का 2 गुना माइनस का 2 गुना माइनस का हो जाएगा, नहीं समझे बात। चलिए वही काम करना है, ये हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, 3 हो जाएगा 3 गुने a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, अब गुने b का जगह कितना है 2, ठीक है। फिर क्या है प्लस 3ab का स्क्वायर है ना, तो 3 गुना x, b का जगह कितना है 2, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 बराबर x के पावर 3 हो गया, माइनस ये कितना है 8 है, 8 और माइनस हो जाएगा 2 तिहाई 6x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इससे ये तो कट भी सकता है, नहीं कट जाएगा? इससे ये कट जाएगा, सॉरी 6 नहीं होगा, कैसे कटेगा? यहाँ 3x और यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर होगा। कितना होगा? क्योंकि 2 का स्क्वायर ना है, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, आई x से है x 12x हो जाएगा। अब यहाँ समझिए ये नहीं कटेगा, ये 6x है, यहाँ कितना है? 3 दूना 6x का स्क्वायर है, यही ना होगा? 3 दूना 6x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x से x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया? x क्यूब से x क्यूब। यहाँ 4 गो एक्स स्क्वायर माइनस में है, क्या है? 4 गो एक्स स्क्वायर, और यहाँ 6 गो एक्स स्क्वायर क्या है? तो अगर मान लो इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आते या इसी को उधर भेज देते, किधर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 6, इधर लाएंगे तो प्लस में 6, तो 6 में से 4 घट जाएगा, तब 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, तब घात 2 के रूप में बचेगा कि नहीं? तो घात 2 के रूप में बचेगा, तो ये द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? द्विघात समीकरण है। देखिए इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है समझाने के लिए, ना तो हम डायरेक्ट यहाँ पर काटते हैं, देख के एक मिलाएंगे, बता देंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए आइए अब 8वां नंबर सवाल। क्या नंबर? 8 नंबर सवाल दिख रहा है? 8 नंबर सवाल में आइए। 8 में क्या बोल रहा है? 8 नंबर में बोल रहा है कि x + 1 का है आपका होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 2, 2 × x - 2। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, दिख रहा है यहाँ? चलिए इसको तोड़िए, a + b का होल स्क्वायर पता हो जाएगा, a² + 2ab + b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 2 दूना 4। अच्छा स्क्वायर वाला दिख रहा है इसमें कहीं पर? कहाँ दिख रहा है? हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है कहीं पर? ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एग्जाम में जो है ना 1 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। 8 क्वेश्चन बन गया। अच्छा इधर वाला मिटा है क्या? इधर कुछ ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या करे? 2 क्वेश्चन को, चलो क्योंकि 10 को हो जाएगा तो ये अब कंप्लीट हो जाएगा, 10 क्वेश्चन हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं समझे बात? चलिए तो 2 क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 9 नंबर सवाल बोला, 8 तक हो गया है। 9 नंबर में क्या बोला है? 9 नंबर में उसको समझिए। 9 नंबर में बोला है आपका कि x × x + 1, x × x + 1 + 7 बराबर x + 2 x - 2, x + 2 × x - 2। इसको बताना है ये द्विघात समीकरण है या? तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस का x, 1 से गुना किए हैं, और प्लस का ये 7, सॉल्व हो गया। ये a + b या a - b का फार्मूला होता है a² माइनस, तब बराबर, तो हो जाएगा x² और -2 दूना 4। अब देखिए x² से x² क्या हो जाएगा? तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? द्विघात समीकरण, क्योंकि 2 घात क्या हो गया? घात 2 खत्म हो गया, तो द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। चलिए आइए आप क्या नंबर सवाल में? 10 नंबर सवाल में। क्या नंबर में? तो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देखो ध्यान से, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर बराबर, बराबर नहीं है, प्लस है, क्या है? प्लस। अब बराबर है 2x - 3, क्या दिया हुआ है? 2x - 3। इसको भी सॉल्व करना है और हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कुछ सवाल क्वेश्चन में मिटा है क्या? ये सिर्फ हमको जांच के बताना है। और घात 2 के रूप में रह गया तो द्विघात है, अगर नहीं रहा तो द्विघात नहीं है। 3 आ गया तभी नहीं है, 4 आ गया तभी, अगर एक घात एक रहेगा तभी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक मिटा देते हैं, इसके बाद बना देते हैं आगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन क्या है? यही ना क्वेश्चन है। हाँ 9 में आंसर देना होता है। ये a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ होता है, फार्मूला आता है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² होता है ना फार्मूला।
तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना का 4x प्लस 2 दूना 4, तोड़ दिए इसके फार्मूला पर। अब प्लस 2 का 2 लिख दो बराबर, इधर क्या है 2x माइनस का 3। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमको घात देखना, हाईएस्ट पावर कितना है इसका 2, इसलिए द्विघात समीकरण ये द्विघात है कि नहीं, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हाईएस्ट घात भी 2 होना चाहिए, कम से कम जो घात है वो कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए, इससे न ज़्यादा, इससे नहीं ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। इसका 10 क्वेश्चन था पहचानने वाला और वो 10 क्वेश्चन हो गया। प्रश्नावली 3 का यह था भारतीय भवन किताब से, किससे भारतीय भवन किताब से प्रश्नावली 3 का 1 या 10 को क्वेश्चन ये था।